करते हैं बड़ी खबर का, जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। झारखंड चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है और यह कहा है कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। तो उत्तराखंड और असम के बाद झारखंड में तीसरा राज्य बनेगा जहां पे यूसीसी को लेकर के तैयारी चल रही है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, और उन्होंने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। यानी कि देखिए, चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से एक बड़ा दाव, एक बड़ा ऐलान, जब गृह मंत्री की ओर से यूसीसी का ऐलान किया गया है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। तो यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है। दरअसल आज संकल्प पत्र जिस तरीके से जारी किया गया बीजेपी का, और इसी दौरान यूसीसी को लेकर झारखंड में बड़ा ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी झारखंड में जरूर लाया जाएगा। दरअसल डेमोग्राफी चेंज को लेकर झारखंड में लगातार बीजेपी हमलावर है, सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और अब यूसीसी लाकर इस पर बड़ा जो प्रहार है उसे करने की कोशिश जो है वो यहां पर होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी यहां पर किया गया है, जब आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। झारखंड में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती नजर आ रही है, उसी के साथ साथ जो चुनाव में गहमा गहमी है वो भी तेज अब यहां पर हो गई है। गणेश सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गणेश, बड़ा ऐलान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया यूसीसी को लेकर, जब संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था कि झारखंड के अंदर यूसीसी जो है वो जरूर लाया जाएगा। एक और कदम यूसीसी को लेकर एक और राज्य के अंदर। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात यह समझिए, झारखंड में आगामी 10 से 12 दिनों के अंदर झारखंड का विधानसभा का चुनाव है। आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर है। उस दौरे के दौरान उन्होंने आज बीजेपी का जो झारखंड चुनाव को लेकर है संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है और जिसमें समझने की भी जरूरत है, उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होकर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह समझिए, इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसमें बाहर रखा जाएगा। तो यानी देखिए, बीजेपी लगातार झारखंड को लेकर कहते रहे कि किस तरीके से वहां पर डेमोग्राफिकली चेंज हुआ। बीजेपी के तमाम नेता वहां पर वकालत करते रहे कि किस तरीके से अचानक एक तरीके से एक आबादी बढ़ती है। उसके बाद अब यूसीसी के वहां पर जिस तरीके से आज संकल्प पत्र जारी किया और संकल्प पत्र के दौरान कहा कि यूसीसी जरूर लेकर आएंगे हम, और हेमंत सोरेन के ऊपर भी वहां पर निशाना साधा और कहा कि इस यूसी हमारी सरकार अगर बनती है, यानी बीजेपी की सरकार अगर बनती है, तो यूसीसी को झारखंड में लागू करने से लेकर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। इससे पहले हम देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता किस तरीके से यूसीसी को लेकर बात करते हैं। चाहे उत्तराखंड का उदाहरण ले लें तो वहां पर भी किस तरीके से बात कही जा रही है। तो अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से झारखंड के अंदर चुनाव है, तो आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जब संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, तो यानी बड़ी बात कह दी है और विपक्ष भी इसमें निशाना साध रहा है। और विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि जब चुनाव का समय आया है तो इन्हें अब यूसीसी की याद आई। इससे पहले जब सत्ता में तो उस दौरान नहीं थे। विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि ये बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब संकल्प पत्र बीजेपी का जारी कराया तो साफ कह दिया, हम यूसीसी को लागू करके रहेंगे, लेकिन इससे आदिवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बाहर रखा जाएगा। डेमोग्राफिकली जिस तरीके से आपने बातें कही, तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता हैं जो बीजेपी के वहां पे प्रभारी बनाए गए, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, खुद अपने यहाँ पर जो मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी खुद तमाम बातें कही है कि किस तरीके से झारखंड के अंदर डेमोग्राफिकली चेंज हुआ है। तो ये बातें देखिए उस और इशारा करता है कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जब झारखंड में अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो यूसीसी किस तरीके से वहां पर होगा और आगे बढ़ेंगे लोग। जी ठीक है गणेश, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए चुनाव से पहले जो दाव चला गया है इसका कितना फायदा होगा बीजेपी को ये देखना होगा। लेकिन अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो चुकी है, जो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात यह समझिए, झारखंड में आगामी 10 से 12 दिनों के अंदर झारखंड का विधानसभा का चुनाव है। आज गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर है। उस दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने से लेकर कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। इससे पहले हम देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता किस तरीके से झारखंड में यूसीसी को लेकर बात करते हैं। चाहे उत्तराखंड का उदाहरण ले लें तो वहां पर भी किस तरीके से बात कही जा रही है। तो अब आने वाले दिनों में जिस तरीके से झारखंड के अंदर चुनाव है, तो आदिवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसमें बाहर रखा जाएगा। डेमोग्राफिकली जिस तरीके से आपने बातें कही, तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता हैं जो बीजेपी की सरकार अगर बनती है, तो यूसीसी जरूर लेकर आएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब संकल्प पत्र जारी कराया तो साफ कह दिया, हम यूसीसी को लागू करके रहेंगे, लेकिन इससे आदिवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें इसमें बाहर रखा जाएगा।
देखिए, हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं के खाते में जाएगी, तो जनता को उस पर भरोसा है। सर, घुसपैठ एक बड़ा मसला है, घुसपैठ के मसले को कैसे क्या सर, घुसपैठ एक बड़ा मसला है सर, और उसको स्वाभाविक है। झारखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है ये हर कोई जानता है, तो अब उस डेमोग्राफी को बदला है तो उसका प्रभाव सबसे अधिक पहले तो आदिवासियों के ऊपर पड़ रहा है। उनकी रोटी माटी बेटी के ऊपर संकट है। मैं उसको तो चुनाव से ठीक पहले यूसीसी का दाव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच अब AIMPLB के अध्यक्ष का बयान सामने आया है, तो लगातार देखिए बयानबाजी इस बिल को लेकर। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एक खतरनाक साजिश है। मस्जिद, ईदगाह और इमाम बाड़े खतरे में खतरे में पड़ जाएगी दीनी पहचान, ये कहा गया है AIMPLB के अध्यक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार इसे लेकर यानी कि साजिश रची जा रही है, ये साजिश छोटी मोटी साजिश नहीं है बल्कि खतरनाक साजिश है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़े जो हैं उसे खतरे में लाया जाए, खतरे में पड़ जाएंगे, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखिए, एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को सुधार करने की मांग भी हो रही है और इसी को लेकर JPC का गठन भी किया गया है, लगातार बैठकें भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस तरीके से लोगों के मन में तमाम चीजें डाली जा रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। उधर CM योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इस नारे की गूंज अब पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे को अब साधु संत भी जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम आ रहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से लाखों करोड़ों जो सनातनियों से एकजुट रहने की अपील यहां पर की है और कहा है कि भूल से भी हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।